तरफ से मैं आप सब लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उनके व्याख्या करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर फिर भी उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि लीडर्स, how leaders are made, how leaders are born. Leaders are never born, leaders are always made. जो लीडर्स होते हैं वो हर सिचुएशन में मौके की तलाश कर लेते हैं, और एक आम इंसान हर मौके में परेशानी को तलाश लेता है। तो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं मंच में आमंत्रित करती हूँ। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर संचिता को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कुछ शब्दों के लिए। सर, स्टेज इज ऑल योर्स। के लिए 10 मिनट के उद्बोधन में मैं कुछ ऐसा बोलने जा रहा हूँ जो मैं उम्मीद करता हूँ शायद ज़िंदगी के उससे मायने मैं बदल पाऊँगा। नॉलेज की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज़ नॉलेज? चेंज इन बिहेवियर इज़ नॉलेज। ज्ञान किसे कहते हैं? व्यवहार में परिवर्तन को ज्ञान कहते हैं। जब भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, हमारी सोचने समझने का थोड़ा सा नज़रिया चेंज हो जाए, तो इसका मतलब हमें वो ज्ञान मिल गया। ज्ञान किसी भी सेंस में हो सकता है, अच्छे सेंस में भी, बुरे सेंस में भी। कुछ ना कुछ चेंज इन बिहेवियर होना चाहिए। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रारंभ करता हूं विद्यार्थी से। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ विद्यार्थी? आप लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो विद्यार्थी की परिभाषा क्या होती है? विद्यार्थी की यह परिभाषा है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति विद्यार्थी है। सिर्फ सीखने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है। आपको किताबें सिखा रही हैं, हमको दुनिया सिखा रही है। हम दुनिया में रहते हैं ना, तो दुनिया हमेशा हमको सिखाती है। तो ज़िंदगी में जब भी इंसान जीवित रहता है, जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। जीवन पर्यंत ये ज़िंदगी उसको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो मेरा ये मानना है कि प्रत्येक जो आदमी है, प्रत्येक इंसान जो जीवित है, वो विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी का धर्म क्या होता है कि वो पूरी कंसंट्रेशन से अपने मकसद पर पहुंचे, अपने जो भी स्वप्न हैं उनको साकार करें। हमारा क्षेत्र कोई भी हो सकता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक हो, सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, कुछ भी हो। उस क्षेत्र में हमको महारत हासिल करनी है तो हमारे जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है। आप भी यही चाहते हैं? आपके जीवन में कुछ स्वप्न हैं, उन स्वप्न को हम साकार करना चाहते हैं, तो मन लगा के आप पढ़ाई करते हैं। और जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन भटकता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? फ्रेंकली, जब पढ़ने बैठते हैं, जैसे एग्ज़ाम सब आपके 5-6 महीने दूर हैं और आप पढ़ने बैठेंगे, तो आपका जब आप पढ़ने बैठेंगे तो सारा का सारा ध्यान आपका वहाँ पे रहेगा, या कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क जो घोड़े हैं वो दौड़ना शुरू कर देंगे। क्या होता है? बोलो, हैं? दौड़ते हैं ना ये। तो इन्हीं दौड़ों पर हमको, ये जो घोड़े हैं, घोड़ों पर हमको जो है लगाम कसनी है। और इसके लिए हमको मस्तिष्क को समझना ज़रूरी होता है। हमारा जो दिमाग है उसके 3 हिस्से होते हैं। ऊपर कॉन्शियस माइंड जो कि 10% होता है, उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड, और फिर अनकॉन्शियस माइंड। कौन कौन से भाग हो गए ये? चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। 3 भाग हो गए ये। तो जो ऊपर का 10% का भाग है, ये 10% का भाग वो होता है जो कि हम प्रेजेंट में करते हैं। जैसे आप लोग यहां पे सुन रहे हैं मुझको, तो आपका कौन सा मन काम कर रहा है इस समय? चेतन मन काम कर रहा है। 10% जो है वो काम कर रहा है। उसके नीचे होता है अवचेतन मन। अवचेतन मन और अचेतन मन जो है वो 90% होते हैं। ये अवचेतन मन में बहुत से ऐसे विचार रहते हैं जो अभी हम पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में है कि वो विचार भी हमको बार बार वो स्वप्न के रूप में आते हैं। सपने आते हैं ना रात को, वो स्वप्न कहाँ से आते हैं? अवचेतन मन से आते हैं। अवचेतन मन में अगर गलत विचार होंगे तो जब भी हम पढ़ने बैठेंगे तो वो गलत विचार अवचेतन मन से चेतन मन में आएंगे, जिससे कि हमारी कंसंट्रेशन भंग होगी। और अगर अवचेतन मन में अच्छे विचार हैं, पॉजिटिव विचार हैं, तो वो पॉजिटिव विचार ही चेतन मन में आएंगे। और जब पॉजिटिविटी चेतन मन में आएगी तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
यानी करना क्या है, हमको अवचेतन मन में अच्छे विचारों को रखना है। अब अवचेतन मन कितना पावरफुल होता है इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। सच्ची घटना है ये। यूएस में 26 साल के एक युवक को फांसी की सजा हुई। उसने कोई संगीन अपराध कर दिया तो उसे फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा से ठीक 4 दिन पहले एक साइंटिस्ट की टीम थी जो कि अवचेतन मन पर स्टडी कर रही थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली कि इसकी मौत तो होने ही वाली है, मरने तो वाला ही है, तो अगर हमको परमिशन मिल जाए तो हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर लें। एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो मरने वाला है उस पर एक्सपेरिमेंट कर लो, मरने वाला तो वही हो। तो गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई और गवर्नमेंट से परमिशन मिलने के बाद में एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो जो टीम थी साइंटिस्ट की, वो जेल में उसके पास पहुंची और उससे कहा कि अब आपकी 4 दिन बाद आपको फांसी की सजा होगी। गले में फांसी का फंदा आपको पहनाया जाएगा, धीरे धीरे खींचा जाएगा, धीरे धीरे आपकी हड्डियां टूटेंगी, गले की हड्डियां टूटेंगी और 5 मिनट के बाद आप मौत के घाट उतर जाओगे। दूसरा ऑप्शन हम आपको ये देते हैं, कोबरा बाइट। कोबरा बाइट दिया जाएगा, 3 सेकंड में जिंदगी तमाम हो जाएगी, वो आसान मौत है। तो इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहते हैं? तो अगर ये ऑप्शन आपको दिया जाता है तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? भगवान ना करे आपको कभी की सजा हो हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर मान लो 2 ऑप्शन हैं तो कौन सा ऑप्शन चुना जाएगा? एक तो ऐसा ऑप्शन है जिसमें धीरे धीरे एक हड्डी गई, दूसरी हड्डी गई, धीरे धीरे जिंदगी तमाम हुई, और एक ये कि 1 मिनट में खेल खत्म, 3 सेकंड में। तो उसने कोबरा बाइट को प्रेफर किया कि ठीक है, 4 दिन के बाद में आपको कोबरा बाइट दिया जाएगा और कोबरा बाइट का 3 सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी, आसान मौत हो जाएगी। तो 4 दिन तक वो सोचता रहा कि कोबरा दूर से आएगा, मेरे को जैसे ही वो उसका डंक लगेगा मैं मर जाऊंगा। 4 दिन तक सोचता रहा। फांसी का दिन आ गया, यानी उसकी मौत का दिन आ गया। 20 फीट दूरी से एक व्यक्ति को कपड़ों से लपेट दिया गया और उसके हाथ में कोबरा दे दिया गया और उस कोबरा को लेकर वो उस व्यक्ति के पास आया। इसके बाद जब ये दूरी 5 फीट की रह गई तो उसको रोक लिया गया। रोकने के बाद में जिस व्यक्ति को मौत दी जा रही थी उसके ऊपर काला कपड़ा उसको पहना दिया गया, जिससे मौत का वो दीदार ना कर पाए। और अब इसके बाद में जो कोबरा वाला व्यक्ति था उसको वहां से शिफ्ट कर दिया गया, एक दूसरे व्यक्ति को लाया गया जिसके हाथ में ऑलपिन था, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने ऑलपिन से उसको टच कर दिया, उसकी स्किन पे टच कर दिया। हैरानी की बात देखिए, उस व्यक्ति की मौत हो गई। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ऑलपिन के स्पर्श से ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरी हैरानी, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी बॉडी में जहर मिला। सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बॉडी में जहर भी बना सकता है। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हमको बहुत ही संभाल के रखना है और पॉजिटिविटी का आवरण पहना के रखना है। अगर नेगेटिविटी इसमें आ जाएगी तो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, और बॉडी लैंग्वेज चेंज होने की वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अब 3 पार्ट जो होते हैं, एक तो है चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। ये सारे के सारे जो हम काम करते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, ये सारी विचारधाराएं कहां पर होती हैं? चेतन मन में होती हैं। और अवचेतन मन में सच्चाई छिपी हुई होती है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप गहनता से उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके अवचेतन मन को समझने का कोशिश कीजिए, जिसमें कई राज छिपे हुए हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। अभी आप लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के बाद में आपकी नौकरी लगेगी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर आई हुई है, तो नौकरी भी लग जाएगी, और नौकरी लगने के बाद में वो मुबारक दिन भी आ जाएगा जब जिसका आपको इंतजार है, आपके विवाह का दिन भी आ जाएगा। अब विवाह के दिन में अमूमन क्या होता है कि लड़के वाले लड़की वाले और दोनों गए, और उसके बाद में आपस में बात की, भाई अब तुम दोनों आपस में बात कर लो, और सब लोग बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही होता है, देखा होगा। तो जब सब लोग बाहर आ जाते हैं तो उस समय जो लड़का होता है वो लड़की से जो पहला सवाल पूछता है, वो पहला सवाल क्या होता है कि आपकी हॉबीज क्या है। बात की शुरुआत कहां से की जाएगी? आपकी हॉबीज क्या है? तो वो कहती है सास ससुर की सेवा करना,
धर्म पूजा पाठ करना, बस यही मेरी हॉबीज है। तो वो लड़का इतना खुश होता है कि बरसों से जिसकी तलाश थी वो तो आज पूरा हुआ। आज वो अर्धांगिनी मुझको मिलने जा रही है, सास ससुर की सेवा करेगी आज के ज़माने में। फिर वो कहती हैं आपकी हॉबीज़ क्या है? तो मेरी हॉबीज़ तो क्या है, अभी अपनी वाइफ का ध्यान रखना, मार्केट शॉपिंग करवाना और ये करना। अरे ऐसा पति बताओ, मांस मदिरा से सब दूर। तो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि क्या प्रभु आपने हमारी आस पूरी कर दी। 5-6 महीने गुजरते हैं और 5-6 महीने गुजरने के बाद में राज जो सबकॉन्शियस माइंड का जो रूप होता है वो बाहर आने लगता है। यानी फिर दारू की बोतल भी होती है, सिगरेट भी होती है, वगैरह 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 सब कुछ होता है। तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। और फिर अगर मान लो थम जाए ज़िंदगी, मान लो ठीक है तो एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है जीवन प्रेम के साथी है, जीवन उसके साथी है, वरना तलाक की नौबत आ जाती है। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड जिसके ज़रिए हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाता है। अगर वास्तव में इंसान को समझना है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, मैं एक बात अब आपके सामने कहने जा रहा हूँ। आप लोग स्वप्न देखते हैं, स्वप्न तो हर कोई देखता है। क्या क्या स्वप्न देखते हैं फ्रैंकली? अभिषेक, क्या सपने देखते हैं? बड़ा सारा बंगला होगा, देखते भी नहीं देखते हो? बड़ी सारी गाड़ी होगी, डॉट 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 डॉट, होता नहीं है? इच्छाएं, बड़ा सारा रुतबा होगा, आप आएंगे, आओ सर 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 सर। तो अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं जो जिंदगी में हम देखते हैं, क्या हम इन सपनों को सच कर सकते हैं? क्या हम यथार्थ में इसको उतार सकते हैं? क्या सपने भी सच होते हैं? अब इसका क्या जवाब है बताइए? तो इसका सीधा साहब किस्मत की बातें हैं, सपने कहां सच होते हैं। तो इसको चैलेंज किया है कुछ दार्शनिकों ने, कुछ फिलोसफर ने, जो दर्शन शास्त्र के लोग हैं उन्होंने चैलेंज किया है। सर लेटेस्ट स्टडी है सर ये, कि ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे स्वप्न साकार हो जाएं, जो कुछ भी हम जिंदगी में चाहते हैं वो आ जाए। और इसकी स्टडी की है महान दार्शनिक प्लेटो ने। ये तब से चल रहा है, आदिकाल से चल रहा है ये। प्लेटो के बाद में विलियम शेक्सपियर, नाम सुना होगा आपने। विलियम शेक्सपियर के बाद में सर इसाक न्यूटन, न्यूटन का नाम तो सुना होगा। और न्यूटन ने इसी चीज से प्रेरित होकर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। संसार में, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरे को अपनी ओर खींचती है। अगर हमको जिंदगी में खुशियां चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो जिंदगी में खुशियां और कामयाबी सबकॉन्शियस माइंड में लेकर आ जाओ, विच इज वेरी वेरी पावरफुल। तो यूनिवर्स से वही की वही चीजें आती जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखिए, अगर आप अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो अच्छा ही होगा। जो लोग दूसरे का बुरा करते हैं, हमेशा दूसरे के काम, सारी एनर्जी इसमें जा रही है, परेशान कैसे किया जाए दूसरे को, 100% उसका बुरा होगा। शाश्वत सत्य है ये, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं यहां पे कुछ कहने वाला हूं ही नहीं, मैं तो एक ऑर्डिनरी आदमी हूं। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? ये रिसर्च बताती है हमको। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने सोचा बड़ी 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 गाड़ी हो, 1 साल हो गया सोचते गाड़ी नहीं आई। अरे ये सवाल दिमाग में आता है कि नहीं आता? भी सोचा तो बहुत कुछ है, तो वो हो क्यों नहीं रहा? उसका रीजन है, जब हम सोचते हैं बड़ी 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 गाड़ी हो, तो एक मन में विचार आता है नहीं हुई तो, एक नेगेटिविटी का विचार आ गया, नहीं हुई तो। और नहीं हुई तो की जो इमेज है, यूनिवर्स में एक मिरर लग रहा है, दर्पण है, दर्पण में इमेज बन गई, नहीं हो तो नहीं आएगी। काम मुश्किल है परंतु नामुमकिन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप? देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं आपसे मैं। और ये कितने जो जिनके IQ बहुत ज्यादा हैं, उन लोगों की रिसर्च है ये। वो लोग ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आप दिल से चाहेंगे। जैसे कि शाहरुख खान ने भी तो कहा था, कौन सी फिल्म थी वो, कि अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। कहा था ना, कौन सी फिल्म थी? ओम शांति।
तो ये सच्चाई है। अब शाहरुख खान ने थोड़ी कहा है बात, ये कहा तो किसी और ने है। शाहरुख खान तो हमारे जैसा हो गया। तो ये बाकायदा रिसर्च हुई है और रिसर्च के आधार पर ये सारी चीज़ें कही गई हैं। पहले एक चीज़ होती थी अलादीन का चिराग। अलादीन के चिराग की कहानी आप लोग पढ़ा करते होंगे। क्या होता था उसमें कि अलादीन जो होता है वो, उसके पास एक चिराग होता है और वो चिराग को घिसता है, और घिसने पे कौन आता है? तो क्या उत्पन्न होता है? जिन्न उत्पन्न होता है। और वो जिन्न एक ही सवाल उससे पूछता है, हुक्म मेरे आका। अलादीन कौन है? अलादीन वो है जिसके भीतर ख्वाहिशों का समुद्र है, और ख्वाहिशों का समुद्र किसमें है? हम में है। हमारे पास इतनी ख्वाहिशें हैं जो खत्म ही नहीं होती। एक गाड़ी हो दूसरी आ जाए, दूसरी हो तीसरी आ जाए, तीसरी हो चौथी आ जाए, हेलीकॉप्टर आ जाए, हवाई जहाज आ जाए। अरे इच्छाएं कभी खत्म होती है कि इंसान की? तो अलादीन कौन है? हम अलादीन हैं। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चिराग है, और यूनिवर्स जो है वो जिन्न है। यूनिवर्स हमेशा हमसे पूछता है, हुक्म मेरे आका। वो ये नहीं पूछता एक गाड़ी तो है दूसरी क्या करेगा। अरे कभी जिन्न ये पूछता है क्या कि दूसरा क्या करोगे साहब, दे तो दिया इतना। वो एक ही सवाल पूछता है, हुक्म मेरे आका। तो जितनी भी इस कायनात में दौलत है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी स्वप्न हैं, सारे के सारे स्वप्न साकार हो सकते हैं। सारे के सारे स्वप्न को हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। ज़रूरत है इन चीज़ों को फॉलो करने की। और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं कि हम पॉजिटिविटी रखें। अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हमेशा पॉजिटिविटी रखें। कोई भी आपने एग्ज़ाम दिया, फॉर एग्जाम्पल अभी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई हुई है, तो अब आप इसका इंटरव्यू फेस करेंगे तो आप मन ही मन में धारण कर लो मेरा सिलेक्शन हो गया। इसको आजमा के देखो, 100% हो गया, हो गया। हल्का सा भी ये भाव नहीं आया, नहीं हुआ तो ये नहीं आना चाहिए। जब सारी पॉजिटिविटी हो जाएगी तो 100% ये मैसेज यूनिवर्स के पास में जाएगा और आपके सारे मकसद पूरे होते जाएंगे। देखिए एक चीज होती है क्लैरिटी, मतलब डाउटफुल चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी मीन्स सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये हमको अपने मन मस्तिष्क में लाना पड़ेगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है, डाउट किसी प्रकार के नहीं होने चाहिए। और कोई भी ऑर्डर अगर हम यूनिवर्स को दे देते हैं तो हमको डाउट नहीं होना चाहिए कि होगा या नहीं होगा, यूनिवर्स कैसे करेगा, डजंट मैटर, वो 100% ही होगा। और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, थैंक यू। हमेशा ईश्वर के प्रति, अल्लाह ताला के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। थैंक यू बार बार बोलना चाहिए, हमेशा बोलिए थैंक्स। और ये जो सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लव। अगर हम प्रेम की भावना रखेंगे तो प्रेम ही हमको मिलेगा। तो लव और अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ लव। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर ममता। थैंक यू सो मच संजय। और तुम्हारे इस व्याख्यान को मैं सिर्फ एक लाइन से सम अप करूंगी, कुछ भी बनिए, सब कुछ बनिए, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। बिकॉज इफ द रॉ मटेरियल इज बैड, द प्रोडक्ट won't be good. So be good to